हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो मेरा काफ़ी दिन बाद आ रहा है क्योंकि इन दिनों में काफ़ी बिजी था, इसीलिए कोई वीडियो शूट नहीं कर सका। लेकिन आज का जो वीडियो है काफ़ी एडवांस लेवल का वीडियो है। आज का वीडियो 5G फ़ोन्स के बारे में होने वाला है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नया ऑफलाइन बैच है वो 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। उसकी बुकिंग ओपन है। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके सीट बुक करा सकते हैं और एक अपडेटेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये है कि आज से पहले आप जितने भी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते थे चार्जिंग सर्किट को, तो आप देखते थे कि जब आप चार्जिंग सर्किट में चार्जिंग इन करते हैं तो सबसे पहले कुछ प्रोटेक्शन कंपोनेंट से होते हुए सबसे पहले सप्लाई OBP IC पे जाती थी। आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि OBP को हम बाईपास कर सकते हैं जंपर से। काफ़ी सारी डिजिटल OBP होती है जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। OBP का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो एडवांस लेवल की OBP आई थी उसमें OV-LO सर्किट होता था, UV-LO सर्किट होता था, AC-OK की लाइन होती थी, कंट्रोल लाइन होती थी, अनेबल लाइन होती थी, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल के जो नए 5G फ़ोन्स आ रहे हैं या फिर 4G के भी जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर 5G फ़ोन्स आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे Mi 11 हुआ, Mi 11i हुआ, Mi 11 लाइट हुआ, F3 हुआ पोको का, इसके अलावा K40 हुआ, K30 Pro हुआ। ये जितने भी नए फ्लैगशिप मॉडल्स हैं इसके अंदर आजकल चार्जिंग की लाइन में OBP IC की जगह एक 3 पिन का मॉसफेट लगा होता है। मतलब ये है कि वो 6 पिन की एक IC होती है, ये एक मॉसफेट होता है। ठीक है, बेसिकली आपको तो पता है कि मॉसफेट की 3 पिन होती है, लेकिन एक से ज़्यादा पिन जब एक दूसरे से ज्वाइंट होती है तो दिखने में आपको 6 पिन की IC लगेगी। तो इसके अंदर एक नया सर्किट भी ऐड हुआ है, VAC सर्किट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नए मॉडल्स हैं इनमें OBP IC का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चेंजेस आए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक बोर्ड है और सबसे पहले मैं आपको न्यू OBP IC दिखा देता हूँ और फिर सर्किट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे काम करती है। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देखो यहाँ पे एक IC लगी है, ये वाली IC, और इस IC का नंबर है क्वालकॉम की, ये है PM8150B। ये हमारी प्राइमरी चार्जिंग IC है जिसके अंदर BPS जनरेट होती है और जो आपके फ़ोन को चार्ज करती है। ठीक है, ये तो आप जानते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये जो IC आप देख रहे हो ना, ये वाली मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। ये जो IC है ध्यान से देखिए, इस IC का नंबर लिखा है BQ25968 और ये भी चार्जिंग IC है। मतलब इस फ़ोन में 2 चार्जिंग IC लगाया है। ठीक है, ये जो चार्जिंग IC है ये इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग IC है और ये जो चार्जिंग IC है ये कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग IC है। ठीक है, तो कभी मौका रहा तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि इंडक्टेंस बेस्ड और कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग IC कैसे काम करती है। तो इस फ़ोन में डबल चार्जिंग IC लगाया है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो नई वाली OBP आ रही है ना, ये डबल चार्जिंग IC जिस फ़ोन में यूज़ हो रही है ना उसी में ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट है। और ये जो IC आप देख रहे हो ना, एक 6 पिन की IC है, यही हमारी न्यू OBP IC है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो आप IC देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में एक मॉसफेट है। आप देखो इसमें आपको 6 पिन दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6। ये एक मॉसफेट होता है और मॉसफेट की 3 पिन होती है, आपको अच्छे से पता है। एक होती है गेट, एक होती है सोर्स और एक होती है ड्रेन। तो चलिए अभी मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये प्राइमरी चार्जिंग IC है, ये सेकेंडरी चार्जिंग IC है और ये आपकी OBP IC है, यानी OBP IC बोलिए या एक मॉसफेट बोल दीजिए, बात एक ही है। अब मैं आपको सर्किट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सर्किट कैसे काम करता है। ये OBP IC क्या इसमें डिफरेंसेस हैं और क्या आप इसको बाईपास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कैसे सर्किट काम करता है और इसमें क्यों 2 चार्जिंग IC लगी है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सर्किट ओपन करता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पोको F3 5G मॉडल खोल रखा है। पोको F3 का ये लेआउट है और ये स्कीमेटिक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सबको पता है कि जब आप चार्जिंग लगाते हो तो 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है आपके फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम B2B कनेक्टर को कॉपी करते हैं जहाँ पे चार्जिंग का पत्ता लगता है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं पहले।
और स्कीमेटिक में जाके इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे आ चुके हैं उस कनेक्टर पे जिसको हम B2B कनेक्टर बोलते हैं, और यहीं से चार्जिंग वोल्टेज हमारे मेन बोर्ड में इन हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है USB V बस कनेक्शन, और यहाँ पे 3 नॉन पोलराइज कैपेसिटर से सप्लाई फिल्टर होके हमारे बोर्ड में इन हो रही है। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और आगे मैं जाता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये सप्लाई कहाँ जा रही है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जब हम 5 वोल्ट की सप्लाई लगाते हैं फ़ोन में तो ये कुछ कैपेसिटर से होते हुए OBP IC पे जाती है। तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ इसको और देखते हैं कहाँ जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक TP दिया हुआ टेक्स्ट पॉइंट, आप सबको पता है। और उसके बाद एक बार और क्लिक करते हैं तो ये हमारी आ गई न्यू OBP IC 5G बेस्ड। हालांकि ये OBP 4G फ़ोन्स में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5G में है। जो 4G के लेटेस्ट जैसे X3 Pro देख लीजिए, उसमें भी ये आपको MOSFET बेस्ड OBP IC मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये ज़्यादातर इस टाइप का जो MOSFET है 6 पिन का, ये उसी फ़ोन में ज़्यादातर दिया गया है चार्जिंग सेक्शन में जिसमें डबल पावर IC कॉन्सेप्ट है, सॉरी डबल चार्जिंग IC कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा समझते हैं इसको। तो 5 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले यहाँ से होते हुए एक कैपेसिटर से फिल्टर होते हुए आप देख सकते हो ये 6 पिन की IC है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्चुअली में 6 पिन आपको दिखेंगी बाहर और 2 पिन अंदर ग्राउंड होती है, 2 पिन अंदर मोटी होती है, ग्राउंड नहीं होती है, वो भी अटैच होती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखो तो बेसिकली ये 3 ही पिन का है। देखो ये एक पिन होगी पांचों, और एक ये 2 और एक ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई इसके ड्रेन पे आती है। ड्रेन मतलब MOSFET लगा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है तो ये S यानी सोर्स के होते हुए ये वोल्टेज निकल जानी चाहिए आउटपुट में, और ये चली जानी चाहिए चार्जिंग IC के अंदर। जैसा कि OBP आपने पढ़ा था कि हम भाई 5 वोल्ट की सप्लाई देते थे, OBP इनपुट लेती थी और आउटपुट दे देती थी, लेकिन ये MOSFET नहीं देगा। जैसे ही आप चार्जिंग लगाओगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ड्रेन पे इन होगी, लेकिन भाई साहब सोर्स से तभी आउटपुट होगा जब इसका गेट ट्रिगर होगा। देखिए यहाँ पे गेट है, यहाँ पे देखिए ये जो गेट होता है, जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगी तब तक ये IC यहाँ से ही आउटपुट नहीं देगी, ये MOSFET आउटपुट नहीं देगा। वैसे भी आपने अगर ट्रांजिस्टर और MOSFEट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी ट्रांजिस्टर तभी ट्रिगर होगा जब उसका बेस ट्रिगर होगा, और कोई भी MOSFET तभी काम करेगा जब उसके गेट पे हम बाइसिंग सप्लाई देंगे। और ये जो आप MOSFET देख रहे हो ये N टाइप MOSFET है, तो इसके गेट पे जब तक पॉजिटिव ट्रिगर नहीं होगा तब तक ये MOSFET आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। जब 5 वोल्ट की जो इनपुट सप्लाई इसके ड्रेन पे आती है, वही 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होते हुए एक 0 ओम की रजिस्टर से होते हुए यहाँ से होते हुए इसका नाम पड़ जाता है VSC। तो देखिए ये जो VSC की पिन होती है इस पे लिखा है BQ25968। तो यही पिन हमारी जो कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट है, एक इसमें मैंने बताया था 2 चार्जिंग IC लगी है। एक लगी है इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट जो BPH बना के देता है, पूरे फ़ोन को ऑन करता है और अपने फ़ोन को चार्ज भी करता है। और एक दूसरी IC लगी है BQ25968 जिसमें कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट है, और ये IC के अंदर सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई इन होगी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम जाते हैं आगे। तो देखिए यहाँ देखिए ये देखिए मास्टर लिखा है, और ये जो IC है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली IC है BQ25968। ये चार्जिंग IC है, फास्ट चार्जिंग सर्किट इस फ़ोन में सपोर्टेड है, इसीलिए डबल पावर चार्जिंग IC लगाया है। तो यहाँ पे देखिए वो वाली सप्लाई यहाँ पे VSC वाली पिन पे इन हो जाती है। जैसे ही इस IC को 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है इनिशियली, तो ये IC अपने अंदर से एक आउटपुट निकालती है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है ना BQ25968 OBP गेट, मतलब यहाँ से एक सप्लाई निकालेगी और जो हमारा OBP है नया वाला उसके गेट को ट्रिगर करेगी। और मैं आपको एक नई बात बताता हूँ कि एक हेल्दी फ़ोन मतलब एक वर्किंग फ़ोन में जब आप चेक करोगे चार्जर लगा के, तो OBP के गेट का जो ये आउटपुट निकल के जाएगा और ये ट्रिगर होगा। देखिए यहाँ पे निकल के जाके और इसके गेट को ट्रिगर करेगा। देखो ये गेट को ट्रिगर करेगा।
ठीक है। आप जब चेक करेंगे तो इसमें बहुत हाई वोल्टेजेस होते हैं इसके गेट पे, क्योंकि ये एन टाइप मॉसफेट है तो गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। इस पे आप चेक करोगे तो 10 से 15 वोल्टेजेस आपको मिलेंगे यहाँ पे गेट पे। और जैसे यहाँ पे ट्रिगरिंग वोल्टेज आते हैं तो ये सोर्स से 5 वोल्ट का आउटपुट यहाँ से निकल जाता है। जो भी इनपुट होता है वो आउटपुट में आउट हो जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जब इनपुट कितना आ रहा है उसी हिसाब से आउटपुट यहाँ पे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट होता है वो आउटपुट तभी होगा जब इसका गेट ट्रिगर होगा, और गेट तभी ट्रिगर होगा जब यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई इस रेजिस्टेंस से होते हुए हमारी BQ25968 IC के अंदर जाएगी। फिर उस आईसी के अंदर बेसिकली अगर आप इसका इनिशियल स्ट्रक्चर पढ़ोगे उसके बाद इसका प्रोटोकॉल ऑन होगा, उसके बाद यहाँ पे ओबीपी के गेट को ट्रिगर करेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आउटपुट निकलेगा, ठीक है। और ये आउटपुट जो निकल के जाएगा पहली पावर चार्जिंग आईसी, दूसरी चार्जिंग आईसी, तब जाके आपका सर्किट होगा ऑन। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आउटपुट इसका निकलेगा ना ये मॉसफेट का, तो ये निकल के जाएगा हमारा, ये देखिए ये है मास्टर लिखा है, मतलब ये कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट है, उसका इनपुट है, ठीक है। और इसके अलावा देखो इसका नंबर है BQ25968, और मैं एक बार और क्लिक कर देता हूँ तो यही सप्लाई आपकी जाएगी। देखो दूसरी चार्जिंग आईसी का भी इनपुट है और इस आईसी का नंबर है PM8150B, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो मॉसफेट लगा है, ये जो मॉसफेट आप देख रहे हो ना, ये लगा है जो 6 पिन का ये वाला, आप इसको कभी भी बाईपास मत करना। कई लोग क्या करते हैं कि एक जंपर इस कैपेसिटर से उठा के और इस कैपेसिटर पे जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 5 वोल्ट यहाँ से बाईपास हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपका जो चार्जिंग सर्किट है वो एबनॉर्मली बिहेव करेगा, आपको इसको बाईपास नहीं करना है, क्योंकि इसका जो गेट हो रहा है वो आईसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर कोई फ़ोन आपके पास आता है, ठीक है, और आपने चेक किया भाई चार्जिंग नहीं हो रही है, आपने चेक किया भाई इनपुट में 5 आ रहे हैं लेकिन आउटपुट में वोल्टेज नहीं जा रहे हैं, तो कभी भी ये नहीं खराब होगा। आप समझो ये आईसी खराब नहीं होगी। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इनपुट में 5 वोल्ट आया और आउटपुट में 5 नहीं निकला तो हो सकता है कि देखो इसका गेट तभी ट्रिगर होगा जब ये वाली जो लाइन है ना VSC वाली, अब मान लो एक 0 ओम की रजिस्टर यहाँ पे निकल गई, ठीक है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई आपकी BQ25968 पे नहीं जाएगी VSC लाइन पे। तो ये जब वोल्टेज BQ25968 पे नहीं जाएगी तो ये इसके गेट को ट्रिगर नहीं करेगी, वही आईसी ट्रिगर भी करती है और आपका ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा। तो जब भी ये मॉसफेट आउटपुट ना दे तो ऐसी सिचुएशन में आप इस 0 ओम की रजिस्टेंस को जरूर देखना, और ये आजकल का एक नॉर्मल फॉल्ट है, ठीक है। कभी आईसी को बाईपास मत करना, इस मॉसफेट को, इस रेजिस्टेंस को ओपन के लिए चेक करना, इसी से आपका काम हो जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यही है 3 पिन की न्यू ओबीपी आईसी, 6 पिन का आईसी है लेकिन 3 पिन का मॉसफेट है एन टाइप का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। अभी जो हमारा नया सिलेबस अभी जो हमारा लॉन्च हुआ है इसके अंदर हम इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशंस बता रहे हैं इस मॉसफेट की। इसके अलावा जो हमारा मास्टर आईसी जो लगी है BQ25968, इसकी एक पिन की कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग फ्लाइंग कैपेसिटर्स लगे होते हैं, आप देख सकते हो हाई जोन में और एक लो लेवल और हाई लेवल के। तो ये कैसे स्विचिंग कराते हैं, कैसे चार्ज होता है, फास्ट चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है। इसके अलावा जो दूसरी चार्जिंग आईसी लगी है 8150B, वो कैसे काम करती है। तो इस तरीके से हम एक डीप लेवल पे सर्किट को हम अभी स्टूडेंट को स्टडी करा रहे हैं। और अगर आपको भी डीप लेवल पे 5G फोन्स की ट्रेसिंग सीखनी हो और सर्किट को स्टडी करना हो तो डेफिनेटली आप हमारे सेल फोन सोल्यूशन टीम को ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।